राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो दिन आज फ्राइडे है और डेट है आज 27 तारीख। और बस मैं यहाँ सुबह आज जल्दी उठ गई हूँ, इसलिए थोड़ा आपको दिखा रही हूँ। वो वॉच भी मैंने दिखाई है, टाइम शायद 5:30 हो रहा है, ऐसे ही कुछ। तो बस यहाँ मैंने पहले तैयारी कर दी थी, किचन में आके शुरू कर दी थी। उसके बाद ही मैं फिर कैमरा लगाने गई। मैंने कहा लाओ ब्लॉग बना लेती हूँ। तो बस अभी आपको पता चलेगा कि मैं इतने सुबह उठ के आज खाने पीने की क्यों तैयारी कर रही हूँ। तो रात में ही मैंने आलू वगैरह उबाल के रख दिए थे। तो सबसे पहले मैं आलू छील लेती हूँ, क्योंकि आलू की ही सब्जी और जो भी हम लोग लेके जाएंगे ना, वो आलू का ही सब कुछ बनेगा। तो बस यहाँ पे आलू मैंने छील के रख दिए हैं और फिर बाद में मैंने सिस्टी को उठाया। मैंने कहा जब तक मैं तैयारी कर देती हूँ, आलू वगैरह छील देती हूँ, क्योंकि ये मतलब रात में मैंने उबाल के रख दिए थे ना, तो ये थोड़ा ठंडे से हो गए, तो ये सिस्टी छील भी नहीं पाती। और सुबह मैंने इसलिए नहीं उबाले क्योंकि मैंने सोचा चलो मैं जल्दी उठ गई तो ठीक है। कभी कभी होता है कि नहीं, हम नहीं भी उठ पाते हैं, तो ये है कि फिर चलो आलू उबले हुए तो रखें। तो फिर मैंने ना चाकू से ही उनको छील लिया, ऐसे से करके वो छिल गए थे बड़े आसानी से। तो यहाँ पे मैंने इनको सिस्टी से कहा इनको मैश कर लो, तो वो ना उससे कांटे से जो फॉक होता है ना, उससे मैश करने जा रही थी। मैंने कहा आलू नीचे और गिर जाएंगे, क्योंकि वो ठंडे हैं तो वो एकदम से स्लिप हो जाएंगे। फिर मैंने जो कद्दूकस करने वाला है ना, उससे सारे आलू मैश किए। मतलब सारे नहीं, जितने मतलब ये जा रही हैं सैंडविच बनाने, तो जितने की सैंडविच में ज़रूरत होगी और बाकी की मैं सब्जी बनाऊंगी। तो मैंने आधे आलू मतलब मैश कर दिए। और ये अपना जो सैंडविच मेकर है ना, तो उसका वो वायर वगैरह लगा रही हैं, प्लग वगैरह। तो बस और ये है कि ये साइड में चीज़ें तैयार करके दे दूँ तो फिर ये बनाती रहती हैं, क्योंकि भरना और फिर उनको सेकना इसमें भी टाइम लगता है। तो ये भर के वो सेक तो लेती हैं, बस तैयार करके मैं दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं सब्जी के लिए आलू उबाल के मैंने रख दिए थे और आटा भी लगा के मैंने रात में ही बाहर ही छोड़ दिया था। आलू भी बाहर ही छोड़ दिए थे, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है और आज इतना मौसम, हमारी जाने की तैयारी भी हो गई है और बट मौसम इतना ख़राब है, लेकिन जाना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। और रात में आप कितनी भी तैयारी करके छोड़ दो, बस सोचो आपके किचन का ही आपको काम है, तो फटाफट हो जाएगा और हम रेडी हो जाएंगे। नहीं, फिर भी बहुत सारे ऐसे काम निकल आते हैं जो हमें रात में समझ में नहीं आते कि हाँ रात की सुबह ये काम निकलेंगे कभी। तो बस मसाले डालने थे, तो देखा मसालदानी में मसाले नहीं है। मैंने ये ध्यान ही दिया था सुबह रात में कि मसालदानी में मसाले नहीं है। तो फिर मैंने कहा लाओ सिस्टी साथ के साथ भर ही देती हूँ। तो बस यहाँ मैंने मसालदानी में सारे मसाले डाल दिए हैं। धनिया और हल्दी ख़त्म हो गई थी, नहीं धनिया और मिर्ची ख़त्म हो गई थी। धनिया मिर्ची की थोड़ी ज़रूरत थी कि उसमें सब्जी में भी डालना है। और मिर्च मैंने कहा सिस्टी से केवल मिर्च डाल लो इसमें, आलू और थोड़ा सा जो भी चिली फ्लेक्स वगैरह जो भी मसाले पड़े हैं मतलब सैंडविच में, धनिया वगैरह ये सब डाल के बनाएंगी। ये बना लेती हैं, अच्छे बन जाते हैं। बस थोड़ा सा अच्छे भी लगते हैं चाय के साथ सफ़र में। और उस बार भी हम लोग जब गए थे तो यही सैंडविच बना के ले गए थे। तो रास्ते में और चीज़ें खरीदने से बेहतर है कि अपना ये चीज़ें बना के रख लो, तो बच्चों को अच्छी भी लगती हैं। तो ये भी उठ गए हैं, ब्रश वगैरह करेंगे और तैयार होंगे, तब तक मेरा ये रास्ते के लिए खाना है जो भी बन जाएगा। और ये ब्लॉग 27 तारीख का है। बहुत लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? क्योंकि जब हम यहाँ से निकले तो पूरा दिन तो उसी दिन ये चला गया। उसके बाद फिर मैं वहाँ पहुँची तो मेरा नेट जो वहाँ बिल्कुल नहीं चलता है, तो इस वजह से फिर मैंने 1-2 शॉर्ट वीडियो डाली थी। फिर मैंने कहा चलो आप जो भी। और फिर जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई थी, क्योंकि पानी बदला तो तबीयत ख़राब हो गई। और टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा था, दिन इतने छोटे पता ही नहीं चल रहा था कब सुबह कब शाम हो रही थी। तो इस वजह से मेरे ब्लॉग लेट हो गए। फिर मैंने सोचा चलो अब मैं जब वहाँ पहुँच जाऊँगी तभी मैं ये ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो बस इसी साइड में सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है, तो जीरा और हींग और हरी मिर्च डाल के फटाफट मैं तड़का लगाऊंगी। साथ में टमाटर वगैरह भी काट लेती हूँ, और सैंडविच के लिए भी मैं गोल स्लाइस में टमाटर काटूंगी, क्योंकि ये सिस्टी टमाटर वगैरह भी नहीं काट पाती, तो इनको टमाटर काट के भी देना पड़ेगा मुझे। और मैं बहुत फास्ट काम कर रही हूँ, क्योंकि जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, वो मतलब अब वो तो चलो हेल्प क्या, हेल्प तो मतलब ये करते हैं, ये जैसे कि यहाँ ऊपर ताला वाला डालना, इतना इनका रहता है, लाइट वगैरह चेक करना, और बस इतना रहता है। बाकी बस यही पीछे से बोलते रहेंगे कि जल्दी करो 7:30 हो गया, जल्दी करो, बस इनका ये रहता है। तो इससे ना और भी ज़्यादा एक वो होती है काम। तो मतलब हम जब काम करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में याद करके रखते हैं कि मतलब अब इस काम के बाद हमें ये काम करना है। तो मैंने कहा काम पूरा हो जाएगा, तुम बस पीछे से ये मत कहो बार बार कि जल्दी करो 7:30 हो रहा है। और यहाँ पे बिजली भी इतनी तेज कड़क रही है,
बस वो बारिश भी शुरू हो गई। अब देखो कैसे क्या हम लोग घर से निकलते हैं। निकलना तो है, कुछ भी हो, अब जैसे भी हो, अब तैयारी तो कर ही ली है तो जाना भी है। तो बस यहाँ से चीज़ देखा आपने सैंडविच की, इन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी है और बस मसाला हो गया तो मैंने आलू और टमाटर साथ में ही डाल दिए और बस मैं फटाफट ये आलू की सब्जी बनाऊंगी। और सिंपल तो बस कहीं जाना हो तो यही सब्जी, वैसे अगर कुछ और हरी सब्जी बनाती तो फिर मैं रात में ही बना के रखती, तो सब्जी भी कुछ थी नहीं। मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया कि ना सब्जी वगैरह सही से आ नहीं पा रही हैं, जो मतलब बाहर आ जाती हैं घर के बाहर बिकने तो बस तभी मैं ले लेती हूँ, और वैसे नहीं बिकने आती हैं तो फिर आलू से ही चलाना पड़ता है काम। तो यहाँ पे इन्होंने सारी सैंडविच भर ली हैं, तो जो ब्रेड वगैरह बची है तो बस सृष्टि वही अपना खाने में भी लगी है साथ के। तो बस सब्जी मैंने छौंक दी है और साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी है कि चाय, क्योंकि खोलने में भी टाइम लगता है, चाय खोले ना तो वो चाय अच्छी भी नहीं लगती है। तो मैंने कहा धीमे धीमे आंच पे ये खोलती रहेगी सब। और बस यहाँ पे आटा मैंने मतलब आटा तो मैंने रात में ही लगा के रख दिया था और बस मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए। मैंने पूड़ी नहीं बनाई, मैंने कहा पूड़ी बनाने में मतलब बेलने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो पराठे तो ये है कि थोड़े बड़े बड़े मैं डाल लूँगी तो, और अपने लिए मैं रोटी बना लूँगी। इन लोगों के लिए मैं पराठे बना देती हूँ, पतले पतले रहेंगे बट थोड़े बड़े से हो जाएंगे, और पूड़ियों में बहुत टाइम लगेगा। और ये बराबर बोलने में लगे हैं जल्दी करो, ये बनाना ज़रूरी था, वो बनाना। और मैं पता क्यों इसलिए बना के ले जाती हूँ, मैं आज से नहीं हमेशा से खाना और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सब मैं इसलिए रख के ले जाती हूँ, क्योंकि हम जब एक बार गाड़ी में बैठ जाते हैं ना, बच्चे जब छोटे भी थे ना तब की भी यही आदत थी इनकी कि हाँ आगे लेंगे, अब आगे लेंगे, तो ना इसमें बड़ी मतलब खींच सी चढ़ती थी, खींच मतलब गुस्सा सा भी आता था कि अरे काश मैं रख ही लाती अपना बना के और अपना ऐसा वैसा। फिर मुझे चीज़ें बहुत रियलाइज़ होती थी कि मैं घर से ही बना के ले चलती, और घर से ही लेके मैं बिस्किट, नमकीन, जो भी मखाने, चने जो भी रखने हैं वो मैं सब रख लेती हूँ, फ्रूट वगैरह। अब तो ये है कि थोड़ा बहुत सृष्टि जैसे ये सैंडविच वगैरह भी बना देती हैं, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग बना लेती हैं, तो और भी थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब चलो इनके मतलब हिसाब का भी इन्हें मिल गया, तो बच्चे भी खुश रहते हैं गाड़ी में। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने पूरा लगा दिया है, और अभी मैं तैयार नहीं हुई, सृष्टि पीहू तैयार हो रही है, और यहाँ पे चाय खोल गई है तो मैंने कहा लाओ, और लंच वगैरह मैंने सारा पैक कर लिया, तो बस मैं चाय भरने जा रही हूँ बोतल में। तो ये इससे भरी नहीं जा रही थी, और चाय भरते भरते ना देखना अभी आप क्या हाल हुआ चाय का। और चाय मुझे ठंडी सी लगी, क्योंकि मतलब बस मैंने यही गैस यहाँ पे स्लिप वगैरह साफ़ की और इतने में ही ठंडी हो गई, क्योंकि आज इतनी सर्दी है कि पूछो ही मत। फिर मुझे लगा कि एक बार मैं फिर गर्म करके और इसमें बॉटल में भरूंगी। तो बस यहाँ मैं भरने ही जा रही थी कि बस मुझे लगा कि ये इससे ना भर जाएगी फ्राई पैन से, इसमें मतलब इस ऊपर का जो है इसका वो है ना, तो मैंने सोचा चली जाएगी चाय, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस लास्ट में चाय सारी फैल गई, लेकिन हाँ फिर भी बच गई इतनी कि हाँ 2-3 कप फैल गई थी। 2 कप तो फैल ही गई थी आराम से, और बाकी की फिर बच गई थी, 3 कप तो बची गई थी। तो पर मैंने बस जो बची थी वही भर ली, मैंने पी भी नहीं, बस इन्होंने 1 कप इनके लिए मैंने निकाल दी थी इससे पहले अब, और उसके बाद बस 2 कप चाय ज़्यादा से ज़्यादा और भर पाई थी, और बाकी सब फैल गई थी। ये देखिए पूरी नीचे फर्श भी गंदा हो गया, और मैं कह रही कि बस इसके बाद मैं तैयार होने जा रही थी, और ये मेरे लिए एक काम और बढ़ गया। नीचे मुझे सारा फर्श साफ़ करना पड़ा, सारी स्लिप साफ़ करनी पड़ी, और जैसे जल्दी जल्दी मुझ पे जैसा भी बना मैंने जल्दी किया, क्योंकि ऐसा तो छोड़ के जा नहीं सकते थे, नहीं तो वहाँ से मैं आऊँगी तो और भी बुरी हालत होती किचन की। तो ये देखिए स्लिप तो वगैरह साफ़ हो गई है, नीचे अभी फ़र्श ज़रूर साफ़ करना है। तो गलती मेरी थी ना, मैंने क्या किया, कांच के गिलास में मैंने सोचा लाओ भर के और इसमें भर दूंगी बॉटल में, लेकिन वो कांच का गिलास ना थोड़ा सा चिटका था, मुझे पता ही नहीं था कि ये चिटका हुआ है, और मैंने जैसे ही चाय उसमें भरी कि फटाक से पूरा कांच टूट गया, गिलास भी टूट गया। और कहते हैं ना कि कहीं जाओ और कांच का मतलब कांच की चीज़ टूटे ना तो एक शुभता की भी होती है, कि मतलब कहते हैं ना कांच टूटना अच्छा होता है जब आप ऐसा मैंने सुना है। तो ये पीछे से बोलने लगे, तो मैंने कहा इनसे शांत हो जाओ, ये तो मैंने मन में सोचा था कि मुझे मन में हुआ कि कांच टूटना तो अच्छा होता है, चलो किसी बहाने से टूटा। फिर मैंने इनको हाथ दिखाया, मैंने कोई बात नहीं, टूट गया, ये तो मतलब कुछ अच्छे के लिए ही टूटा है, शुभ भी होता है, इसलिए शांत हो जाओ, अब गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जेंट्स लोगों का, हस्बैंड लोगों का होता है ना, उन्हें मौका मिलता है ना तो बस शुरू हो जाते हैं, तुम्हें ऐसा, तुम तो कहा था ऐसा कर लेना, वो है ये है, ज़रूरी है सुबह सुबह ये सब बनाना करना भरना, कहीं भी पी लेते कहीं भी खा लेते। पर अभी की बातें हैं ना, जब हम रास्ते में चलने लगते हैं ना, गाड़ी में बैठ जाते हैं
फिर ये सारी बातें नहीं होती। फिर क्या होता है, पलट के दूसरी बात बोलेंगे कि लेके आती, बना के नहीं ला पाती थी, अब रास्ते में जगह जगह गाड़ी रोको, ये है वो है, टाइम बर्बाद करो। इसलिए वजह से मैं रख लेती हूँ। एक और बड़ी वो भी ले लो, खत्म करो। बाहर दिखाओ मौसम कितना कैसा हो रहा है, व्यू। बारिश हो रही है, हाँ देखो बारिश हो रही है। ऐसे आप काट दो। तो चाय और नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, और बारिश में मतलब कुछ अलग ही है। गाड़ी में बैठ के बारिश हो रही बाहर, और बहुत तेज ठंडी है, गरम गरम चाय और साथ में सैंडविच। मज़ा तो आ गया, बहुत अच्छा लगा, बट टेंशन भी हो रही कि बारिश हो गई है, ज़्यादा लंबा सफ़र है। और क्या लगा रही? जैम। ये कौन है? कहाँ जा रही? नानी घर। नानी का है घर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, और मम्मी पीहू से ना जानबूझ के पूछती हैं ताकि पीहू ना कुछ बोले। तो मम्मी बाहर ही खड़ी थी, इंतजार कर रही थी हम लोगों का। और जहाँ पे रास्ते में हम लोगों ने खाना खाया था ना पलवल में, तो वहाँ से मतलब बारिश बंद हो गई थी, लेकिन हम जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया, आज ही खराब हुआ है। पानी आनी गर्म कर दो, चाय बन गई है कि गला खराब हुआ। बस रात हो गई, 7:30 बज गए। पीयू कहाँ गई? नानी घर। कहाँ है नानी? नानी कहाँ है? आदि। नानी कहाँ है? कहाँ है? नानी कहाँ है? ये नानी। प्यार करो नानी का। नानी से प्यार हो रहा। इन लोगों को दो पानी। चलिए चाय वाय पियेंगे। हाँ तो क्या पियो? चप्पल पहनो, चप्पल पहन लो। यहाँ रखो, यहाँ। गुड़ दे आप मम्मी तुम दिया वीडियो में। अरे 2 बच्चों ने पेपर नहीं दिया था ना, तो उन्होंने आज दिया है। चीटिंग नहीं कर ली होगी फिर। रोटी
और सबको खाना खिलाते खिलाते मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगाई, तो मैंने कहा मम्मी से चलो हम लोग भी खाते हैं। तो मम्मी बोली जाओ एक बार और पूछ के आओ कुछ चाहिए तो नहीं है। तो मैं इनसे पूछ रही थी कुछ चाहिए तो नहीं है, तो ये मना कर रहे थे कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं और मम्मी चटाई बिछा के आराम से नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। और आज का खाना मुझे बहुत टेस्टी लगा। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पीयू सृष्टि ने अभी नहीं खाया था, पीयू को खिला दिया था क्योंकि पीयू के नाना ना चिल्लाने में लगे थे, पीयू को भूख लगी है, भूख लगी है। बाय बाय, लव यू।